तो गाइस, जैसा कि मैंने आपसे बोला था पहले इंट्रोडक्टरी वीडियो में कि मैं स्टार्ट करने वाला हूँ इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री। तो पहले हम इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में स्टार्ट करेंगे पी ब्लॉक। पी ब्लॉक, जैसा कि पी ब्लॉक के बारे में मैं आपको सारी डिटेल्स दूंगा कि मेंस में कितने क्वेश्चन आते हैं, एडवांस में कितने क्वेश्चन आते हैं और नीट में कितने क्वेश्चन पी ब्लॉक से आते हैं, क्या क्या टॉपिक्स है और कैसे मैं पूरे पी ब्लॉक को आपके सामने प्रेजेंट करने वाला हूँ। तो बिना बात न किए स्टार्ट करते हैं। अगर बात करें पी ब्लॉक से, तो पी ब्लॉक में अगर नंबर ऑफ क्वेश्चन जेईई मेंस में देखा जाए तो वो हर साल वेरी करता है। जैसे कि अगर ऑन एन एवरेज देखा जाए तो 2 to 3 क्वेश्चंस जेईई मेन में पी ब्लॉक से आते हैं, पूरे पी ब्लॉक से। बोरोन फैमिली, कार्बन फैमिली, नाइट्रोजन फैमिली, ऑक्सीजन फैमिली, हैलोजेंस एंड नोबल गैस फैमिली, 6 फैमिली को मिला करके। अब अगर एडवांस की बात करें तो एडवांस में नंबर ऑफ क्वेश्चन वेरी करते हैं, लेकिन जैसे ऑन एन एवरेज अकाउंट पे देखा जाता है कि 3 to 4 क्वेश्चन एडवांस में भी पूरे पी ब्लॉक से पाए जाते हैं। तो हम पूरे पी ब्लॉक को फैमिलीज में ब्रेक कर करके पढ़ने वाले हैं। पहले हम पढ़ेंगे बोरोन फैमिली, इसकी मैं 2-3 वीडियो डालूंगा। फिर उसके बाद कार्बन फैमिली पढ़ाऊंगा। फिर उसके बाद नाइट्रोजन फैमिली, फिर ऑक्सीजन फैमिली, फिर हैलोजेंस फॉलोड अप बाय नोबल गैस फैमिली। और गाइस, मतलब पी ब्लॉक में सारे फैमिलीज को ऐसे पढ़ाना, स्टार्टिंग फ्रॉम बेसिक्स टू अप टू जेईई एडवांस लेवल। गाइज, अगर आप चाहते हैं कि सिर्फ आप बेसिक्स बोर्ड के अराउंड ही रहें तो ये वीडियो आपके लिए नहीं है। मैं आपको बात ये पहले ही क्लियर कर देना चाहता हूँ, क्योंकि मैं पूरा एडवांस तक आखिर तक ऐसे सोच के पढ़ा रहा हूँ कि एक बच्चे को एडवांस में अच्छी रैंक लानी है और उसे मेंस के साथ एडवांस भी, और मतलब पूरा आपको ज्ञान दिया जाएगा बेसिक से लेके पूरा एडवांस तक। तो अगर आप बोर्ड के लिए देखना चाहते हैं पी ब्लॉक तो ये वीडियो आपके लिए नहीं है। अगर आप IIT जेईई और नीट कि एडवांस, मतलब पूरी एक एक चीज आपको चाहिए बेसिक से लेकर के एडवांस तक, एक एक अप्रोच, एक एक रिएक्शंस, जो भी चीजें आती हैं, तो ये वीडियो फिर आपके लिए है। अब मैं अगले वीडियो जो पोस्ट करूंगा उसमें हम पहले बोरोन फैमिली का बात करेंगे और उसके बारे में डिटेल करेंगे। ठीक है, दैट्स ऑल गाइस, जय हिंद। हेलो गाइस, वेलकम टू आवर न्यू वीडियो। वी आर गोइंग टू स्टार्ट बोरोन फैमिली फ्रॉम द बेसिक। फर्स्ट ऑफ ऑल आई विल लाइक टू कन्वे कि मैं आपको किस तरह से चैप्टर्स पढ़ाऊंगा। अगर आप मेरे से कोई भी टॉपिक पढ़ते हैं, जैसे पी ब्लॉक पढ़ते हैं, तो आपको पूरा मेरे से ही पढ़ना है, क्योंकि उसके अकॉर्डिंग मैं आपको ऐसे लेके चलूंगा पूरे बोरोन फैमिली में, सब चीज़ों में। जैसे मैंने यहाँ पे अभी कुछ एक एग्जाम्पल लिखा हुआ है कि अगर आप एक भी वीडियो स्किप करोगे तो आपको वो चीज़ समझ में नहीं आएगी। तो फिर अगर आप पी ब्लॉक देख रहे हो तो पूरे मन से देखना और राइट फ्रॉम स्टार्ट टू एंड पूरा देखना। चलो ठीक है, ज़्यादा बात नहीं करते हुए मैं स्टार्ट करता हूँ। और एक मैं नोट्स बनाने का तरीका बता देता हूँ। मैं जो भी यूट्यूब पे, यहाँ पे जो भी बोर्ड पे लिखता हूँ, आप उसको स्टॉप करके अच्छे से उसका नोट्स बनाओ। और एक मैं टेक्निक बता देता हूँ कि अगर मैं कभी 1 स्टार लगाता हूँ किसी चीज़ पे तो वो चीज़ इंपॉर्टेंट है, और किसी चीज़ पे अगर मैं 2 स्टार लगाता हूँ वो चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है। कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के रिस्पेक्ट में बहुत बार पूछा गया है, मेंस में, एडवांस में, नीट में और भी कई सारे एग्जाम में। तो 2 स्टार का मतलब बहुत इंपॉर्टेंट और 1 स्टार का मतलब इंपॉर्टेंट। चलिए हम स्टार्ट करते हैं पी ब्लॉक का पहला फैमिली, बोरोन फैमिली स्टार्ट करते हैं। हाँ, तो अगर बोरोन फैमिली का अगर जनरल कॉन्फ़िगरेशन देखा जाए तो उसका होता है NH2NP1। NH2NP1 बोलने का मतलब है कि इसके लास्ट वैलेंस सेल इलेक्ट्रॉन में p ऑर्बिटल में 1 इलेक्ट्रॉन जाता है और s इलेक्ट्रॉन में 2 इलेक्ट्रॉन जाता है। इसमें 5 एलिमेंट्स होते हैं, बोरोन, अल्युमिनियम, गैलियम, इंडियम और थैलियम। 5 एलिमेंट्स है, बोरोन, अल्युमिनियम, गैलियम, इंडियम और थैलियम। अगर हम, जैसे यहाँ पे ये बनाया हुआ है चार्ट, अगर हम इनके ऑक्सीडेशन स्टेट्स का बात करें कि इस ग्रुप में कौन कौन से एलिमेंट के क्या क्या ऑक्सीडेशन स्टेट्स पॉसिबल होते हैं, तो बोरोन सिर्फ और सिर्फ +3, एल्युमिनियम +3, गैलियम +3, इंडियम +3 और सिर्फ थैलियम। याद रखिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है ऑक्सीडेशन स्टेट्स में। सिर्फ और सिर्फ थैलियम का ऑक्सीडेशन स्टेट +1 होता है, बाकी सबका ऑक्सीडेशन स्टेट्स जनरली कंपाउंड्स में +3 होता है और 99% कंपाउंड्स में +3 होता है। और सिर्फ थैलियम का ही एक ऐसा ऑक्सीडेशन स्टेट है जिसका ऑक्सीडेशन स्टेट +1 होता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है और ऐसा इसलिए होता है, इसका रीजन +1 होने का है इनर्ट पेयर इफेक्ट। +1 होने का रीजन है इनर्ट पेयर इफेक्ट। कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के पर्सपेक्टिव से बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे कि इनर्ट पेयर इफेक्ट में होता क्या है, इनर्ट पेयर इफेक्ट में जैसे ही हम पी ब्लॉक के सबसे नीचे वाले एलिमेंट्स पे आते हैं, पी ब्लॉक में किसी भी पी ब्लॉक के किसी भी फैमिली में सबसे नीचे वाले एलिमेंट्स पे आते हैं, तो उसका ऑक्सीडेशन, जो जनरल ऑक्सीडेशन स्टेट +3 है पूरे बोरोन फैमिली के लिए, जो ऑक्सीडेशन स्टेट +3 है
वो 2 से कम हो जाता है। जो भी उस फैमिली का जनरल ऑक्सीडेशन स्टेट है वो 2 से कम हो जाता है। अगर बोरोन फैमिली का ऑक्सीडेशन स्टेट जनरल +3 है तो इनर्ट पेरिफेर के कारण लास्ट एलिमेंट का, सिर्फ और सिर्फ लास्ट एलिमेंट का, ध्यान रखिएगा। बहुत सारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आपको कंफ्यूज किया जाएगा कि इंडियम का भी +1 एग्जिस्ट करता है, लेकिन ये बात गलत है। सिर्फ और सिर्फ थैलियम का ही +1 एग्जिस्ट करता है, और सिर्फ सारे पी ब्लॉक के फैमिलीज में सिर्फ लास्ट वाले एलिमेंट का ऑक्सीडेशन स्टेट जनरल ऑक्सीडेशन स्टेट से सिर्फ 2 कम होता है। कार्बन फैमिली में हम यही चीज +4 देखेंगे और यहाँ पे +2 हो जाएगा, सिर्फ और सिर्फ लास्ट एलिमेंट ऑफ थैलियम। ये नोट पॉइंट है, पहला नोट पॉइंट, और ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। बहुत सारे एग्जाम से पूछा जाता है, मेंस में तो 2-3 बार पूछ लिया गया है। और जैसे कि आप अगर इस ग्रुप में हाईएस्ट मेल्टिंग पॉइंट की बात करो, वैसे ज्यादा बॉइलिंग पॉइंट और ये सब ऑक्सीडेशन स्टेट, इसकी बात इसमें कुछ ज्यादा खास है नहीं, पर अगर मेल्टिंग पॉइंट एक इंपॉर्टेंट पॉइंट होता है कि इसमें बोरोन की सबसे ज्यादा हाईएस्ट मेल्टिंग पॉइंट होती है, बोरोन की सबसे ज्यादा हाईएस्ट मेल्टिंग पॉइंट होती है, और गैलियम की सबसे कम मेल्टिंग पॉइंट होती है, लीस्ट मेल्टिंग पॉइंट। इस ग्रुप में, सिर्फ इस ग्रुप में बोरोन की सबसे ज्यादा मेल्टिंग पॉइंट होती है और गैलियम की सबसे कम मेल्टिंग पॉइंट होती है। ठीक है। और अगर बात किया जाए ये जो लिखा हुआ है एसिडिक, एम्फोटेरिक और ये बेसिक, इनके ऑक्साइड्स के और हाइड्रोक्साइड्स के नेचर के बारे में ये लाइन लिखा हुआ है कि बोरोन का जो भी ऑक्साइड्स होता है वो कैसा होता है, एसिडिक। एल्यूमिनियम और गैलियम दोनों का, एल्यूमिनियम और गैलियम दोनों का ऑक्साइड्स का, हाइड्रोक्साइड्स का, ध्यान रखिएगा गाइस, सिर्फ हाइड्रोक्साइड्स और ऑक्साइड्स की मैं बात कर रहा हूँ। हाइड्रोक्साइड्स और ऑक्साइड्स का नेचर कैसा होता है, एम्फोटेरिक। एम्फोटेरिक का मतलब है एसिडिक भी और साथ साथ में बेसिक भी। कभी एसिडिक की तरह एक्ट करते हैं और कभी बेसिक। वैसे ऑक्साइड्स और हाइड्रोक्साइड्स को एम्फोटेरिक बोलते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि एम्फोटेरिक ऑक्साइड किसको बोलते हैं। एम्फोटेरिक ऑक्साइड्स और हाइड्रोक्साइड्स उनको बोलते हैं जिनका जो एसिडिक भी हो और बेसिक भी हो, दोनों की तरह एक्ट करते हो। ये जेईई एडवांस में 2-3 बार पूछा जा चुका है और मेंस में तो पता नहीं कितने बार पूछते हैं। तो इसी चलते मैंने यहाँ एक पूरा लिस्ट बनाया हुआ है एम्फोटेरिक ऑक्साइड और हाइड्रोक्साइड्स को, वो मैं बाद में लिखता हूँ। और अगर बात करें तो पहला एलिमेंट सिर्फ बोरोन एसिडिक, एल्यूमिनियम गैलियम एम्फोटेरिक, और इंडियम और थैलियम ये दोनों का ऑक्साइड्स और हाइड्रोक्साइड्स बेसिक होता है। ऑक्साइड्स और हाइड्रोक्साइड्स बेसिक होता है। अगर आपको एक क्वेश्चन बना के फ्रेम करके पूछा जाए कि In2O3 ऑक्साइड कैसा है, एसिडिक है, बेसिक है, कैसा है, आपसे क्वेश्चन आएगा व्हाट इज द बिहेवियर ऑफ दिस ऑक्साइड। ऑप्शंस में कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में आ गया, ऑप्शन में था एसिडिक, बेसिक, एम्फोटेरिक, नन ऑफ दिस। तो अगर आपको ये बात याद है कि इंडियम और थैलियम के ऑक्साइड्स हाइड्रोक्साइड्स बेसिक होते हैं, ये आपको इस ब्लॉक में रट जाना है। एल्यूमिनियम गैलियम का एम्फोटेरिक होते हैं और बोरोन के एसिडिक होते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है और बहुत सारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में मल्टीपल टाइम्स पूछा गया है, ये मैं बता नहीं सकता कितने बार। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट हो गया इसका। अब मैंने आपके लिए यहाँ पे पूरा, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है मेरे हिसाब से, अगर मुझे अच्छे से याद है तो हाँ, जेईई 2017 में गाइस पूरे 6 मार्क्स का क्वेश्चन, 3 मार्क्स नहीं 6 मार्क्स का क्वेश्चन सिर्फ इस बात पे था कि एम्फोटेरिक ऑक्साइड और हाइड्रोक्साइड्स को उनमें से सेपरेट करना था कि कौन कौन से ऑक्साइड एम्फोटेरिक है, कौन कौन से ऑक्साइड एम्फोटेरिक नहीं है। ये चार्ट मैंने बहुत ही डेटा को कलेक्ट करके सारे यहाँ वहाँ बुक से, अपने मतलब जो भी सोर्सेस थे उनसे कलेक्ट करके ये डेटा निकाला है। और इतने सारे 9 एलिमेंट्स के ऑक्सीडेशन स्टेट्स, एल्यूमिनियम का 3+, गैलियम का 3+, एसएन का 2+ और 4+, पीबी का +2 और +4, एस्टेनिन का +3, स्टीबियम का +3, क्रोमियम का +3, जिंक का +2 और बेरियम का +2। ये 9 एलिमेंट्स के इतने सारे ऑक्सीडेशन स्टेट्स एम्फोटेरिक होते हैं और इनके ऑक्साइड्स और हाइड्रोक्साइड्स दोनों एम्फोटेरिक होते हैं। एग्जांपल एल्यूमिनियम Al2O3, ये यहाँ पे एल्यूमिनियम का ऑक्सीडेशन स्टेट कितना है गाइस, +3। कितना है, +3। तो यहाँ पे ऑक्साइड भी है और एल्यूमिनियम का ऑक्सीडेशन स्टेट भी कितना है, +3। तो ये कैसा हो गया, एम्फोटेरिक। वैसे ही गैलियम का देखिए, गैलियम का ऑक्सीडेशन स्टेट हम यहाँ निकालेंगे तो आएगा +3। तो गैलियम +3 तो मेरे पास लिस्ट में है। ये सब अगर कहीं भी आपको ये ऑक्सीडेशन स्टेट ऑक्साइड्स और हाइड्रोक्साइड्स में मिलता है, ऑक्साइड्स और हाइड्रोक्साइड, ध्यान रखिएगा बस, सिर्फ और सिर्फ ऑक्साइड्स और हाइड्रोक्साइड्स। ऑक्साइड्स और हाइड्रोक्साइड्स में कभी भी आपको मिलता है एल्यूमिनियम गैलियम +3, Sn+2, Sn+4, Pb +2 +4, या एस्टेनिन +3, स्टीबियम +3, क्रोमियम +3, जिंक +2, Pb +2, तो इनके ऑक्साइड्स और हाइड्रोक्साइड्स एम्फोटेरिक होते हैं। एक बात आप दिमाग में कहीं ना कहीं बैठा लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट है, इतने ज्यादा कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आ चुका है कि बता नहीं सकते। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है एम्फोटेरिक ऑक्साइड्स का, मैंने आपको यहाँ लिस्ट दे दिया। हाँ ठीक है, अब आप वीडियो पॉज करके यहाँ पे पूरे नोट डाउन कर लीजिए और इसको अच्छे से दिमाग में बैठा लीजिए। गाइस अब हम आगे चलते हैं बोरोन फैमिली में जनरल रिएक्शंस की तरफ।
पहले हम बोरोन फैमिली के जनरल रिएक्शंस पढ़ेंगे, मतलब जो सारे बोरोन फैमिली के एलिमेंट्स के लिए जो सारे रिएक्शन एप्लीकेबल है। फिर उसके बाद हम लोग बोरोन के रिएक्शंस और कुछ कंपाउंड्स के रिएक्शन उसके पढ़ेंगे, फिर एल्युमिनियम के कुछ कंपाउंड्स के रिएक्शन। इस तरह हम लोग बोरोन फैमिली को पूरा रैप अप कर लेंगे। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं पहले जनरल रिएक्शंस। जनरल रिएक्शंस फॉर बोरोन फैमिली। पहला रिएक्शन है हमारा ऑक्सीजन के साथ। किसके साथ? ऑक्सीजन के साथ। पहला रिएक्शन है O2 के साथ। ठीक है, O2 सारे ही बंदों के साथ रिएक्ट करता है, बोरोन, एल्युमिनियम, गैलियम, इंडियम, थैलियम। ये यहाँ पे स्टैंड करता है बोरोन फैमिली के एलिमेंट्स के लिए। पांचों के पांचों रिएक्ट कर लेते हैं, बस इसमें थोड़ी सी आपको हीट की जरूरत होती है। बोरोन में ऑक्सीजन डायरेक्टली रिएक्ट नहीं करता है, सारे बोरोन फैमिली के मेंबर्स डायरेक्टली रिएक्ट नहीं करते, थोड़ी हीट की जरूरत होती है। तो इस बात का नोट रखिएगा आप लोग, थोड़ी हीट होती है और पांचों के पांचों रिएक्ट करते हैं। तो ये ऑक्सीजन O2 का रिएक्शन हो गया। अब आते हैं हम दूसरे रिएक्शन पे, N2 का रिएक्शन, नाइट्रोजन। नाइट्रोजन कैसे बोरोन फैमिली के एलिमेंट्स के साथ रिएक्ट करता है? तो इसका भी रिएक्शन एकदम सीधा साधा है, कोई कॉम्प्लिकेशन नहीं है इसमें। थोड़ी सी हीट इसमें भी चाहिए होती है, विदाउट हीट ये रिएक्शन नहीं होता है। हीट करने के बाद यहाँ पे बस यहाँ पे ध्यान देना है कि यहाँ पे सारे एलिमेंट्स नहीं रिएक्ट करते हैं बोरोन फैमिली के नाइट्रोजन के साथ, सिर्फ और सिर्फ बोरोन और अल्युमिनियम। ध्यान रखिएगा, ये बात इंपॉर्टेंट है। बोरोन और अल्युमिनियम ही रिएक्ट करते हैं सिर्फ और सिर्फ नाइट्रोजन के साथ। ये बनाते हैं नाइट्राइड्स, ये बनाएगा नाइट्राइड। और मैंने कि यहाँ एक एक्स्ट्रा रिएक्शन का रिएक्शन पढ़ते टाइम आपका ध्यान जरूर होना चाहिए कि कभी भी अगर आपको कुछ एक्स्ट्रा रिएक्शन मिले उस चीज से रिलेटेड, तो आपको वही लिख लेना चाहिए, क्योंकि रिएक्शंस बार बार लिखने से ही याद होती है। तो फिर मैंने यहाँ पे एक नाइट्राइड्स का एक आगे रिएक्शन कराया हुआ है पानी और हीट के साथ, H2O और हीट के साथ यहाँ पे रिएक्शन कराया हुआ है, जिससे कि हमें हाइड्रोक्साइड मिलता है बोरोन और एल्युमिनियम का, और अमोनिया बाई प्रोडक्ट मिलता है, अमोनिया गैस बाई प्रोडक्ट मिलता है, अमोनिया गैस बाई प्रोडक्ट मिलता है। ध्यान रहे, नाइट्राइड्स का कभी भी पानी और हीट के साथ रिएक्शन होता है। किसका? नाइट्राइड्स। बोरोन फैमिली के सिर्फ दो एलिमेंट्स, बोरोन और एल्युमिनियम का। अगर नाइट्राइड्स को पानी के साथ रिएक्ट कराएंगे तो अमोनिया बाई प्रोडक्ट के थ्रू मिलता है और उस एलिमेंट का हाइड्रोक्साइड मिल जाता है। ये हुआ नाइट्रोजन का बात। अब हम चलते हैं थर्ड पार्ट, हैलोजेंस के रिएक्शन पे। जब भी बोरोन हैलोजेंस, सारे हैलोजेंस बोरोन फैमिली के साथ रिएक्शन देते हैं। ध्यान रखिएगा, ये बात बहुत इंपॉर्टेंट होता है कि कौन कौन से एलिमेंट्स यहाँ पे रिएक्शन दे सकते हैं। तो एक ये हैलोजन को डिनोट करता है, और हैलोजन चारों हैं, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, चारों रिएक्शन देते हैं बोरोन फैमिली के हर एक एलिमेंट के साथ। और ई स्टैंड्स फॉर यहाँ पे बोरोन फैमिली के लिए स्टैंड करता है। तो बोरोन फैमिली का हर एलिमेंट हैलोजेंस के साथ रिएक्ट करता है, पांचों का पांचों एलिमेंट। बट यहाँ पे दो ही एलिमेंट बोरोन फैमिली से रिएक्ट कर रहा था। फिर यहाँ पे हैलोजेंस के साथ रिएक्ट करके ये हैलाइड्स बनाते हैं, और हैलाइड्स का जनरल स्ट्रक्चर होता है EX3। E स्टैंड्स फॉर बोरोन फैमिली एलिमेंट्स, X स्टैंड्स फॉर हैलोजेंस। अब इसमें एक बहुत इंपॉर्टेंट नोट पॉइंट है, और एक बात तो ये डायरेक्ट जेईई मेंस में, शायद जेईई मेन 2015 में पूछा हुआ है कि ये TLI3 होता है। TLI3 का एक खास बात होती है, वैसे आपको मैंने बताया था इनर्ट पेयर इफेक्ट के बारे में, कि TL हमेशा +1 फॉर्म में ज्यादा स्टेबल होता है। किसमें ज्यादा स्टेबल होता है? +1 फॉर्म में। किसमें ज्यादा स्टेबल होता है? +1 फॉर्म में। तो वो हैलाइड्स बस सिर्फ और सिर्फ TLI3 ऐसे एग्जिस्ट करता है, Tl+ और I3- में, वो आयोन्स के फॉर्म में रहता है, Tl+ और I3-। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। बाकी सारे के सारे आयनिक होते हैं, AlCl3, BCl3, लेकिन ये सिर्फ इकलौता एलिमेंट है जो सिर्फ आयोन्स के फॉर्म में रहता है। अब हम बात करते हैं पानी के साथ रिएक्शंस की। अब हम किसका बात कर रहे हैं? पानी के साथ कैसे रिएक्ट करता है बोरोन फैमिली। तो पहले हम अगर बोरोन का पानी के साथ H2O के साथ रिएक्शन कराएंगे तो कोई रिएक्शन नहीं होता है, ये हो गया फर्स्ट नोट पॉइंट। अब आते हैं एल्युमिनियम पे। जब हम एल्युमिनियम का पानी के साथ रिएक्शन कराते हैं तो ध्यान रखिएगा, ये रिएक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है। ये टेम्परेचर डिपेंडेंट रिएक्शन होता है। अगर हम टेम्परेचर 25 डिग्री सेल्सियस पे कराते हैं तो यहाँ हाइड्रोक्साइड फॉर्म होता है, लेकिन यही टेम्परेचर अगर हम एलिवेटेड हाई टेम्परेचर्स पे कराते हैं, हाई टेम्परेचर्स पे अगर यही रिएक्शन हम कराते हैं तो ये यहाँ पे हमें एल्युमिनियम का ऑक्साइड मिलता है। क्या मिलता है? एल्युमिनियम का ऑक्साइड। ध्यान रखिएगा, क्वेश्चन ऐसे भी पूछा जा सकता है कि टेम्परेचर वेरी करा के आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है। एल्युमिनियम का पानी के साथ रिएक्शन टेम्परेचर डिपेंडेंट होता है, ये ध्यान देने वाला बात है। अगर 480 डिग्री सेल्सियस से ज्यादा टेम्परेचर है तो Al2O3 बनेगा, और अगर रूम टेम्परेचर है और उससे कम टेम्परेचर है, 480 से, या रूम टेम्परेचर है, तो AlOH3 का होल थ्राइस बनेगा, यानी कि हाइड्रोक्साइड बनेगा। और दोनों के दोनों ही एम्फोटेरिक होते हैं, ये बात तो पहले मैंने बताई दी आपको, ठीक है। और गैलियम और इंडियम दोनों रिएक्ट नहीं करते हैं पानी के साथ, और थैलियम भी पानी के साथ रिएक्ट नहीं करता है। तो अब आते हैं फिफ्थ वाले रिएक्शन पे, एसिड्स पे। एसिड्स कैसे रिएक्ट करते हैं बोरोन फैमिली के साथ? पहले आते हैं हम बोरोन पे। तो पहले मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ, बोरोन सिर्फ और सिर्फ ऑक्सीडाइजिंग एसिड्स के साथ रिएक्शन देता है। अब ये ऑक्सीडाइजिंग एसिड्स क्या है, आपके दिमाग में ये डाउट आ रहा होगा, तो मैं पहले बता देता हूँ। ऑक्सीडाइजिंग एसिड्स
आपको बस इतना भी याद रखना है कि कंसंट्रेटेड H2SO4 वो एसिड जो ऑक्सीडेशन करा पाए, वो एसिड जो ऑक्सीडेशन करा पाए उनको हम ऑक्सीडाइजिंग एसिड्स बोलते हैं। वो आपको भी दो याद रखना है, कंसंट्रेटेड H2SO4 और कंसंट्रेटेड HNO3। ऑक्सीडाइजिंग एसिड्स आपको दो याद रखना है। कौन से एसिड? ऑक्सीडाइजिंग एसिड। कंसंट्रेटेड H2, इनको ऑक्सीडाइजिंग क्यों बोलते हैं? ऑक्सीडाइजिंग इसलिए बोलते हैं क्योंकि ये किसी भी एलिमेंट में ऑक्सीजन ऐड करने का काम करते हैं। तो सिर्फ आपको दो ऑक्सीडाइजिंग एसिड का नाम याद रखना है, कंसंट्रेटेड H2SO4, कंसंट्रेटेड HNO3। और नॉन ऑक्सीडाइजिंग एसिड्स कौन से एसिड होंगे? जो भी इनके अलावा है, जैसे HCl और भी बहुत सारे, क्या कहा जाता है, H2SO7, ये सब नॉन ऑक्सीडाइजिंग एसिड होते हैं। ठीक है, तो पहले आपको ये दोनों ऑक्सीडाइजिंग याद रखना है। जब हम बोरोन सिर्फ और सिर्फ ऑक्सीडाइजिंग एसिड के साथ रिएक्शन करता है, ये यहाँ पे नोट पॉइंट हो गया। और जब हम बोरोन का ऑक्सीडेशन कराएंगे दोनों ही ऑक्सीडाइजिंग एसिड्स के साथ, जब हम H2SO4 के साथ कराएंगे तो H3PO3 बनता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट कंपाउंड है, बोरिक एसिड इसका नाम है। मैं इसके बारे में आगे डिस्कस करूंगा। और SO2 साथ साथ में प्रोड्यूस होता है। जब हम HNO3 के साथ रिएक्शन कराएंगे तो फिर एक बोरिक एसिड प्रोड्यूस होता है और NO2 भी साथ साथ में दोनों प्रोड्यूस होता है। H3PO3 बहुत इंपॉर्टेंट बोरिक एसिड कंपाउंड है जो हम आगे बोरोन के कंपाउंड्स में डिस्कस करेंगे। अब हम आते हैं एल्युमिनियम के रिएक्शंस पे। एल्युमिनियम ऑक्सीडाइजिंग एसिड्स के साथ नहीं रिएक्ट करता है, बहुत इंपॉर्टेंट बात है। ऑक्सीडाइजिंग एसिड यहाँ पे कंसंट्रेटेड HNO3 हो या कंसंट्रेटेड H2SO4 भी हो, दोनों के साथ ये रिएक्ट नहीं करता है। ध्यान रहे, एल्युमिनियम दोनों के साथ रिएक्ट नहीं करता है, कंसंट्रेटेड HNO3 हो या कंसंट्रेटेड H2SO4। ऑक्सीडाइजिंग एसिड के साथ एल्युमिनियम रिएक्ट नहीं करता है क्योंकि उसके ऊपर एक प्रोटेक्टिव लेयर बना होता है। ऐसे और भी कंपाउंड है, बेरिलियम के कंपाउंड होता है और एक और कंपाउंड होता है, वो मैं आपको बाद में बताऊंगा। जैसे जैसे हम ब्लॉक्स में पढ़ते जाएंगे उसके बारे में डिस्कस करते जाएंगे। एल्युमिनियम के ऊपर एक प्रोटेक्टिव लेयर होता है, इसी के कारण ये ऑक्सीडाइजिंग एसिड के साथ नहीं रिएक्ट करता है। ये यहाँ पे इंपॉर्टेंट नोट पॉइंट है, इसका ध्यान रखें। और वो HCl के साथ वो रिएक्शन करता है और वो बनाता है AlCl3। यहाँ पे वो पॉइंट छूटा हुआ है, मैं यहाँ लिख देता हूँ। HCl के साथ वो रिएक्ट करके बनाता है AlCl3 प्लस H2 गैस रिलीज होता है। क्या बनाता है? ध्यान रहे, एल्युमिनियम HCl के साथ रिएक्ट करके AlCl3 बनाता है और H2 गैस रिलीज होता है। तो यहाँ पे आप इसको नोट करिए, पूरे जैसे मैंने स्ट्रक्चर वाइज बनाया है वैसे बनाइए। वी आर कंटिन्यूइंग जनरल रिएक्शंस फ्रॉम द बोरोन फैमिली। बोरोन फैमिली में हम लोग जनरल रिएक्शंस का बात कर रहे थे। अब आगे बढ़ते हैं। हमने 5 रिएक्शंस देख ली थी, अब छठे से स्टार्ट करते हैं। छठे नंबर पे हमारे पास NOH। NOH का हम पहले बोरोन के साथ रिएक्शन कराते हैं तो उसके दो पॉसिबिलिटी होती है। एक, जब NOH के साथ पानी भी प्रेजेंट हो, और एक दूसरा, ये दो यहाँ रिएक्शन लिखने का मतलब बोरोन के साथ है। एक, NOH का टेम्परेचर इस स्टेट में कम है और दूसरे स्टेट में टेम्परेचर बहुत ज़्यादा है, यानी मतलब कि NOH मेल्टिंग फॉर्म में, मेल्ट फॉर्म में। कभी भी फ्यूज लिखा रहे इसका मतलब होता है कि जो वो रिएजेंट है वो मेल्ट फॉर्म में है। तो मेल्ट फॉर्म का होना का मतलब क्या है कि उसका टेम्परेचर ज़्यादा होगा। तो दो रिएक्शन होता है, एक कम टेम्परेचर पे पानी के साथ और एक ज़्यादा टेम्परेचर पे पानी के साथ। तो जब कम टेम्परेचर होता है तो NaBO2 बनता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि जब कम टेम्परेचर होता है पानी के साथ तो NaBO2 बनता है, और जब ज़्यादा टेम्परेचर होता है, जब फ्यूज स्टेट में NaOH होता है, तो हमारे पास Na3BO3 बनता है। ये इंपॉर्टेंट बहुत ही रिएक्शन है, दोनों केस में H2 गैस रिलीज होता है, पर ये डिफरेंस है दोनों के बीच में। अब आते हैं एल्युमिनियम के पास। एल्युमिनियम का जब हम बात करें तो एल्युमिनियम में दो तरह का रिएक्शन देता है, एक सिर्फ NOH के साथ और एक NOH और पानी के साथ। जब हम NOH लेते हैं तो Na3AlO3 बनता है, और जब हम NOH के साथ पानी लेते हैं तो NaLO2 और .2H2 बनता है। और इसको बहुत किताब में, ध्यान रहे इस बात का, बहुत सारे ऑप्शंस में आपको चेंज करके ये कॉम्प्लेक्स फॉर्म में भी मिलेगा बहुत बार। जेईई एडवांस के लिए तो ये फेमस क्वेश्चन हो सकता है, ऐसे ना पूछ करके ये आपसे ऐसे पूछ दे। ये NaAl2.2H2O को ही हम लोग ऐसे भी डिनोट करते हैं, और ये फॉर्म डिनोट करने का बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ऐसे भी डिनोट करते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, खास करके एल्युमिनियम वाला। एल्युमिनियम का NOH के साथ और जब पानी भी हो तो ये कॉम्प्लेक्स बनता है, और जब पानी नहीं हो तो NaL3AlO3 बनता है। अब आते हैं आगे, बेरिलियम और एल्युमिनियम का बात हो गया। अब आगे बात करते हैं गैलियम का। गैलियम का ऐसा कोई यहाँ पर रिएक्शन कमिटेड नहीं है कि NOH से ऐसे रिएक्ट करता है, ऐसा कोई कहीं भी आपको बुक में डेटा नहीं मिलेगा। लेकिन हाँ, बस एक बात होता है कि एल्युमिनियम और गैलियम दोनों कभी भी कोई बेसिक मीडियम में, ये दोनों बहुत जल्दी डिजॉल्व होते हैं। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, यहाँ मैंने नोट करके किनारे लिखा हुआ है कि एल्युमिनियम और गैलियम बहुत ही जल्दी बेसिक मीडियम में डिजॉल्व होते हैं। ये बात हमेशा याद रखना, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। क्वेश्चन बनाया जा सकता है फ्रेम करके कि कौन कौन से बेसिक मीडियम में सॉल्युबल है। हमारे टेस्ट में भी आता था, टेस्ट सीरीज में मुझे याद है, बेसिक मीडियम में कौन कौन सॉल्युबल। तो एल्युमिनियम और गैलियम बहुत जल्दी बेसिक मीडियम में डिजॉल्व होते हैं। और आप दो बंदे बच गए, इंडियम और थैलियम।
तो इंडियम थैलियम कोई रिएक्शन नहीं देते हैं बेसिक मीडियम के साथ। एल्कली मतलब बेसिक मीडियम, आप इतना समझ सकते हैं, बेसिक मीडियम। तो इंडियम और थैलियम का कोई रिएक्शन बेसिक मीडियम में नहीं होता है। अब आते हैं 7 पॉइंट पे, मेटल्स पे। मेटल्स के साथ रिएक्शन, ये मेटल्स के साथ रिएक्शन इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये आपको क्वालिटेटिव एनालिसिस, क्वांटिटेटिव एनालिसिस में देखने को मिलेगा। ये रिएक्शन उतना कुछ खास नहीं है, बस बोरोन के साथ मैग्नीशियम और कैल्शियम रिएक्ट करते हैं और ये कंपाउंड बनता है। इतना कुछ इंपॉर्टेंट नहीं है, बस लिखवा दिया। अब एक रिएक्शन पे आता है रिड्यूसिंग प्रॉपर्टी पे। जब हम रिड्यूसिंग प्रॉपर्टी का बात करें बोरोन का, तो उसके साथ दो रिएक्शन, ये दोनों एसिडिक ऑक्साइड्स हैं। कैसे ऑक्साइड्स हैं, इस बात का ध्यान दें, ये दोनों हमारे पास हैं एसिडिक ऑक्साइड्स। या ध्यान रहे SiO2 और CO2, जब भी हम एसिडिक ऑक्साइड के साथ बोरोन को हीट करते हैं तो हमेशा B2O3 बनता है, हमेशा B2O3 बनता है, हमेशा ध्यान रहे। ये क्वेश्चंस बदल के आ सकता है, माइल्ड कोई भी एसिडिक ऑक्साइड दे देगा और उसके साथ आपको हीट का रिएक्शन हो, तो हर बार अगर एसिडिक ऑक्साइड है, मैं आपको अगले वीडियो में बताऊंगा पीरियोडिसिटी वाले चैप्टर में कि चेक कैसे करते हैं कौन सा ऑक्साइड एसिडिक है कौन बेसिक है, सारे के लिए। तो और अगर कभी भी एसिडिक ऑक्साइड और हीट का रिएक्शन बोरोन के साथ हो तो हमेशा B2O3 एक प्रोडक्ट बनता है, ये रट जाना है, हमेशा B2O3 एक प्रोडक्ट बनता है। और उसके साथ में मेटल किनारे सेपरेट हो जाता है, जो भी वो ऑक्साइड में था, यहाँ पे सिलिकॉन था तो वो सेपरेट हो गया, यहाँ कार्बन था वो सेपरेट हो गया, B2O3 बन गया। ठीक है, अब आते हैं हम एल्युमिनियम पे। अब रिड्यूसिंग प्रॉपर्टी की बात कर रहे हैं, ये दोनों एसिडिक ऑक्साइड कभी भी रिएक्ट करेगा कोई भी नॉन मेटल के साथ, उसको वो क्या करेगा, रिड्यूस करेगा। यहाँ पे रिड्यूस हुआ है, यहाँ पे SI का था ऑक्सीडेशन स्टेट +4, कितना था +4, यहाँ पे होगा ऑक्सीडेशन स्टेट +0, तो 4 से SI 0 पे चला गया, तो SI क्या हो गया, रिड्यूस हो गया। और रिड्यूस कौन किया उसको, बोरोन। तो याद रहे बोरोन एक रिड्यूसिंग एजेंट भी है, बोरोन एक रिड्यूसिंग एजेंट भी है, क्योंकि बोरोन ने SiO2 में SI का ऑक्सीडेशन स्टेट यहाँ पे था +4। लेकिन एल्युमिनियम का रिएक्शन जब हम MnO2 के साथ करेंगे, MnO2 के साथ पायरोलिसाइड बोलते हैं, MnO2 क्या बोलते हैं, पायरोलिसाइड। ये ध्यान रहे, जब एल्युमिनियम रिड्यूसिंग एजेंट की तरह काम करेगा, यहाँ मैंगनीज का ऑक्सीडेशन स्टेट +4 है, कितना है +4, तो +4 है। और फिर इसका रिएक्शन, ये रिएक्ट करके इसको ले आएगा, यहाँ लिखा नहीं हुआ है, यहाँ प्रोडक्ट बनेगा Al2O3 प्लस मैंगनीज। हाँ, तो यहाँ पे हीट करने पे ऑक्सीडेशन स्टेट +4 से 0 पे चला गया। कहाँ चला गया, मैंगनीज का +4 से 0 पे चला गया। MnO2 +4 में था, 0 पे चला गया। क्यों गया, क्योंकि एल्युमिनियम रिड्यूसिंग एजेंट की तरह काम किया और इसका ऑक्सीडेशन स्टेट कम कर दिया, +4 से 0 पे ले गया। तो यहाँ पे एल्युमिनियम एक्ट कर रहा है रिड्यूसिंग एजेंट की तरह। अब यहाँ पे देखते हैं, यहाँ पे क्रोमियम का ऑक्सीडेशन स्टेट है +3 Cr2O3 में। अब एल्युमिनियम तो रिड्यूसिंग एजेंट है तो इसका ऑक्सीडेशन स्टेट कम कर देगा, तो +3 से उठा के 0 पे रख दिया। तो ये बात ध्यान रखेंगे, कभी भी एल्युमिनियम मेटल ऑक्साइड्स के साथ रिएक्ट करे तो वो हमेशा ऑक्सीडेशन स्टेट मेटल्स का कम कर देता है। तो आपको रिएक्शन से याद रखना, और यहाँ पे Al2O3 का दोनों में फॉर्मेशन होता है। दैट्स ऑल। इतना अभी तक मैंने आपको जो भी पढ़ाया उस रिएक्शंस को, अभी तक हमने जनरल रिएक्शंस पढ़ा है सबके लिए, पूरे बोरोन फैमिली के लिए। अब हम पर्टिकुलरली बोरोन का बात करेंगे, फिर एल्युमिनियम का बात करें, ऐसे पर्टिकुलरली चलेंगे। यहाँ पे जो भी रिएक्शंस लिखे हुए हैं और जो भी चीज आपको पढ़ाया जा रहा है इन कंटेंट्स के थ्रू, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। IIT JEE एडवांस मेंस नीट सबको मिला के पढ़ाया जा रहा है, कुछ भी ऐसा चीज इसमें नहीं छोड़ा जा रहा है जो आपको एक्स्ट्रा इसके अलावा पढ़ना पड़ेगा। तो आप इसको अच्छे से नोट्स बनाइए और इसको अच्छे से नोट डाउन करिए, और दैट्स ऑल।